नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, मार्केट में पिछले कुछ दिनों में लगातार गिरावट चल रही है। यदि 5-6 ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो जो निफ्टी लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि 12,000 का लेवल जल्दी टच करेगा, वो 11,000 के नीचे चला गया है। और 24 सितंबर 2020 को ये जो निफ्टी है 10,805 के लेवल पर ट्रेड हुआ है। इसने 50 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ने की तैयारी में है। 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 10,767 है। याद करिए मित्रों, 10,767। 200 दिन का मूविंग एवरेज तकनीकी स्तर पे एक बड़ा सेंटिमेंट माना जाता है और माना जाता है कि कोई भी शेयर इंडेक्स यदि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो शेयर अभी भी मजबूत दशा में है, और यदि उसके नीचे है तो ये माना जाता है कि शेयर कमज़ोर है। तो निफ्टी यदि 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ देता है मित्रों, तो इसको और अधिक नीचे जाने की आशंका है, और किस लेवल तक जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक पुराना कथन है मित्रों मार्केट के बारे में कि मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, और यह अनुमान सही हो कोई गारंटी नहीं। मैं अपनी बात करूं मित्रों, तो आज से 25 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस समय निफ्टी 10,559 के लेवल पर था, और ये वीडियो बनाया था कि यहां से निफ्टी करेक्शन ले सकता है, नीचे गिर सकता है, और हम लोगों को आंशिक तौर पर ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। कुछ दिन मित्रों निफ्टी नीचे गया, मुझे लगा कि अच्छा, लेकिन फिर पुनः ऊपर आ गया। तो मुझे लगा जैसे कि मैंने गलत अनुमान लगाया है, लेकिन आज जब निफ्टी 10,800 लेवल पर चला गया है तो मुझे लग रहा है कि मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। कोई गारंटी नहीं थी कि सही होगा, लेकिन सही निकल गया, सौभाग्य से कहीं। और उस समय मैंने भी अपने काफ़ी शेयर्स बेचे थे, और कल परसों में भी मैंने काफ़ी अपने शेयर्स बेचे हैं। इस दौरान मैं बात करूं मित्रों तो किस किस शेयर में मैं एग्जिट हुआ हूं, तो टाइटन में एग्जिट हुआ हूं, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डी मार्ट, जुबिलेंट फूड, माइंड ट्री, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, स्ट्राइड फार्मा, इन कंपनियों में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और अभी भी मैंने नहीं बेचा है, तो नहीं बेचने में लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड है मेरे पोर्टफोलियो में, तब फायदा नहीं कर रहा है, नुकसान कर रहा है। दूसरा, मैंने जीएमएम फॉडलर को भी खरीदा था, वो भी मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ, उसको भी मैंने नहीं बेचा है। कुछ ऐसे भी और भी शेयर, कजारिया सिरेमिक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, उसको भी मैंने नहीं बेचा है। और भी 2-4 शेयर्स हैं जिसको मैंने नहीं बेचा है, क्योंकि वो फायदे में नहीं है। जब फायदे में आएंगे तो बेचे जाएंगे। तो मार्केट में जब जब गिरावट आती है मित्रों, मार्केट के एक्सपर्ट सक्रिय हो जाते हैं, सब लोग लेवल बताना शुरू कर देते हैं। जैसे गिरावट आ जाती है तो आपको सुनने को मिलेगा कि निफ्टी अब 7,000 का लेवल टच कर सकता है, 6,000 का लेवल टच कर सकता है। ये मार्केट के मंदी काल का समय है, बियर फेज है। जब बढ़ रहा था सब लोग मार्केट को बढ़ने की बात करते हैं, तो कोई नहीं जानता मित्रों हमें इस मार्केट में रह करके ही पैसा बन सकता है। हमें जब भी पैसा बनाना है मार्केट में रह करके ही पैसा बनाया जा सकता है। तो किसी भी एक्सपर्ट की सलाह पर, जो भी जिसको भी फॉलो करते हैं, मानते हैं, यदि वो कहते हैं कि निफ्टी 6,000-7,000 के लेवल पर चला जाएगा, हो सकता हो कि सही भी हो जाए, लेकिन हमें पैनिक हो करके, भय के वातावरण में आकर के अपने शेयर्स में आंख बंद करके बिकवाली नहीं करनी है। याद रखिए मित्रों, पैसा अनुशासित व्यक्ति के पास आता है। मार्केट हमेशा गैर अनुशासित व्यक्ति से पैसा लेकर के अनुशासित व्यक्ति को पैसा देती है। तो हमारा काम क्या है कि अनुशासन में रह करके अपना जो भी निवेश की स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है, उसको लगातार फॉलो करते रहना है। हमको अपने निवेश रणनीति पर, ट्रेडिंग रणनीति पर पूर्ण विश्वास करना है
कि यह निवेश रणनीति, ट्रेडिंग रणनीति हमको शर्तिया तौर पर पैसा बना के देगा, बनाया है और आगे भी बनाएगा। उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना है और कोई भी नया ऑर्डर बगैर अनुभव के, बगैर जानकारी के, बगैर रिसर्च के नहीं लेना है। हम लेंगे मित्रों तो नुकसान होगा। और ये एक चीज़ हमेशा याद रखें मित्रों कि मार्केट में जो पुरस्कार और जो दंड होता है वो पैसे के रूप में मिलता है। एक सही निर्णय अच्छे पुरस्कार, एक गलत निर्णय दंड। जैसे जीएमएम फॉर्डलर की बात मैं करूं तो 6000 के लेवल पे मैंने खरीदारी किया है और इस उम्मीद में खरीदारी किया है कि कुछ उसके बाद मैं फायदे पर बेचूंगा। लेकिन खरीदारी अभी हाल ही में मैंने किया है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो मेरा जैसे अपना आइडियोलॉजी होता है कि मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ना, तो जीएमएम फॉर्डलर निसंदेह मोमेंटम स्टॉक्स से। दूसरा 52 वीक हाई से करेक्शन पे हो तो इसका 7000 का लेवल लगभग 52 वीक हाई था, मैंने 6000 पे खरीदा था, मेरा दूसरा हो गया। तीसरा, इसको महीने से 1.5 महीने तक होल्ड करना है। तो अभी मुझे खरीदारी किए हुए महीना 1.5 महीना नहीं हुआ है। तो जैसे ही महीना 1.5 महीना हुआ, जिस भी लेवल पर जीएमएम फॉर्डर मिलता है हमको एग्जिट हो जाना है। ये मेरा अनुशासन करता है और यदि हम उस अनुशासन को फॉलो करेंगे तो निसंदेह पैसा बनेगा। मेरे अनुशासन में एक ट्रेडिंग अनुशासन मेरा यह भी है कि मैं उस कंपनी में शेयर खरीदना चाहता हूं जो मोमेंटम स्टॉक्स हो, जो लगातार नया हाई बनाता हो। और कल के दिन निफ्टी में इतनी गिरावट थी, 300 पॉइंट की गिरावट थी, सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की गिरावट थी, वर्ल्ड वाइड गिरावट थी, तब भी एनएससी पर 18 ऐसे स्टॉक्स हैं जो नया हाई बनाए हुए हैं। 18 ऐसे स्टॉक्स हैं और 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई बनाए हुए हैं। तो अभी आप सोचिए कि इस कंडीशन में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो निवेशकों को पैसा बना के दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि यहाँ पर जो अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहे हैं उसके साथ हमें होना है। मैं कल की बात करूं मित्रों, तो जो कंपनियां कल हाई बनाई हुई थी उन कंपनियों में 5 कंपनियों की मैं चर्चा करूंगा। एक है एडवांस एंजाइम जो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, 273 पर बन गई थी। दूसरा है डायनामिक प्रोडक्ट, वे भी 273 पर क्लोज किया था। तीसरा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन, आईटी सेक्टर की कंपनी है, ये भी 89 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। मजेस्को 821 पर बंद हुआ, ये भी आईटी सेक्टर का है। और अपोलो हॉस्पिटल 1947 पर बंद हुआ है। ये 5 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं जो कल नया 52 वीक हाई बनाए थे, जिसमें यदि मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी की बात करूं तो मुझे पसंद आता है डायनामिक प्रोडक्ट और एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन। डायनामिक प्रोडक्ट जो है 273 रुपये पर बंद हुआ है, एक्सचेंज सॉल्यूशन 89 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है, 89 रुपये 60 रुपये। तो मेरा अपना अनुमान है मित्रों कि इस शेयर को यहाँ से खरीदारी किया जाए तो अगले महीने से लेकर के 1.5 महीने के दौरान यह शेयर आसानी से 10% के ऊपर रिटर्न देना चाहिए। एडवांस एंजाइम कल 20% अपर सर्किट पे रहा और मेरा अपना एक अनुमान ये भी है मित्रों कि अपर सर्किट वाले स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। क्या पता है कल की क्या स्थिति। तो डायनामिक प्रोडक्ट और एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन इस कंपनी में एट प्रेजेंट खरीदारी किया जा सकता है। मार्केट में मित्रों बहुत सारे जो दिग्गज स्टॉक्स हैं वो 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ दिए हुए हैं। HDFC, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज निफ्टी के स्टॉक्स हैं उन्होंने भी 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। तो ये अभी और नीचे जा सकते हैं। तो यदि इन स्टॉक्स में खरीदारी का इरादा हो तो अभी इंतजार किया जा सकता है। और यदि हमारे पोर्टफोलियो में फ़ायदा हुआ हो, कुछ स्टॉक्स फायदे में हो, तो उसे बेच करके बिकवाली करके फ़ायदा बुक कर लेना चाहिए और जब नीचे शेयर जाए तब हमको पुनः खरीदारी करनी चाहिए। जैसे मैं एक बात करूं
मैंने जो शेयर्स बेचे हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर मैंने लगभग 2200 पे बेचे हैं और 2300 पे मैंने जुबिलेंट फूड के बेचे हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आपने 20 शेयर जुबिलेंट फूड के 2300 रुपये पे बेचे और मार्केट करेक्ट होना शुरू हुआ, आपने कितने की बिकवाली किया? लगभग 46,000 की खरीदारी किया। अब जुबिलेंट फूड जब नीचे जाना शुरू करेगा मित्रों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जो शेयर है नीचे 1700-1800 का लेवल टच कर लेगा। चलिए 1700 मान के लेते हैं, 1700, या हो सकता है उसके नीचे भी चला जाए। तो यदि 1700 के लेवल पर हम पुनः खरीदारी करें मित्रों उसी पैसे पे, तो अब हमारे जो शेयरों की मात्रा होगी वो 20 के बजाय 25 शेयर आएंगे। तो जब जैसे हमारे 25 शेयर्स हो गए तो हमारे डिविडेंड की मात्रा भी बढ़ेगी, और जब ये शेयर पुनः नए लेवल को टच करेगा या 2300 के लेवल पर आएगा तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं निवेश में, तो किसी भी स्टॉक्स में जो स्टॉक्स 20% का CAGR दे रहा होता है, हम उस स्टॉक्स में आसानी से 30% के ऊपर का CAGR ले सकते हैं। और जब जब जाए शॉर्ट टर्म में, जब जब शेयर्स 2 महीने 3 महीने के दौरान जो शेयर 20% 15% के ऊपर का रिटर्न दे देवे, वहाँ बिकवाली करके पुनः नए लेवल का इंतज़ार करना है। तो यदि हम ये तरीके अपनाते हैं इस निवेश में, तो ये मान के चलिए मित्रों कि साल में मार्केट 3 बार जरूर मौके देता है, और जब 3 बार मौके देता है तो हर बार आपको 15% तक का करेक्शन या 15% की अपसाइड मिल जाती है। तो हमारे शेयरों की मात्रा बढ़ती है और ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये भी एक निवेश की बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। अभी बहुत सारी कंपनियां मित्रों करेक्शन पे, HDFC AMC क्वालिटी बिजनेस से बहुत नीचे जा रहा है, बजाज फाइनेंस नीचे जाएगा। तो ये तमाम कंपनियों में अभी खरीदारी का बेहतरीन अवसर आने वाला है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कोई प्रश्न हो कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत।